मासूमीन ने अपनी पूरी लाइफ में सब्र किया और सब्र के साथ शुक्र अदा किया। तो जब भी कोई मुसीबत आए, खुदा ना खास्ता, जब भी कोई परेशानी आए तो शुक्र अदा करो और सब्र। और अल्लाह ने इसीलिए कहा इन्नल्लाह माअस साबिरीन। अल्लाह इसमें क्या कह रहा कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। यह नहीं कि उसे पसंद करता, मैं उनके साथ हो जाता जब भी कोई सब्र करता। तो गरीब और गुरबा बोलते हैं कि अगर मोमिन बनना है, हमारा शिया बनना है, मेरे जद का शिया कहलाना है, तो तुम्हारे पास ये 3 सिफत होनी चाहिए। अगर ये तुम्हारे पास 3 सिफत है तो जब देन यू कैन से कि यस मैं इमाम अली का शिया हूं। दोस्तों ये मैं तो बहुत आसानी से एक जुमले में आगे बढ़ गया, पूरी एक मजलिस एक सिफत पे। तो अब मैं सिर्फ बेदारी के लिए मैंने ये 3 इमाम के जुमले बोले। क्यों? इसलिए कि हमको ये फिक्र, हमको ये सोच, हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि क्या मैं इमाम अली का या गरीब इमाम का शिया हूं। 24 घंटे में एक दफा तो ये अलार्म होना चाहिए, 24 आवर्स में एक दफा तो ये फिक्र होनी चाहिए। हमको फिक्र किसकी है? हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारी जॉब बढ़ जाए, हमारी जिंदगी बढ़ जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे इनसे मिल के रहो सब मिलेगा। क्या बोल रहा मैं आपसे? मिल के रहो, इनको सब मिलेगा। ये इनसे क्लोज हो जाओ, इनसे सब मिलेगा। सबसे पहली चीज, अब यूथ के लिए बोल रहा, सबसे पहली चीज क्या है मालूम? अपने बिलीफ को स्ट्रांग करो, यकीन को। रात भर में इबादत करो और मुझे यकीन ही नहीं है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे बेहतर है रात भर सो जाओ, 2 यकीन के सजदे कर लो। 2 सजदे करो यकीन के, लेकिन यकीन के करो, बिलीव। और मैं तो हमेशा ताज्जुब से बात बोलता हूं कि इमाम अली का शिया और उसके पास यकीन ना है, जितना यकीन अली के शिया में आ सकता किसी में नहीं आ सकता। इसलिए कि तुम उस अली के मानने वाले हो जिसका जुमला है कि मेरे सामने से सारे पर्दे हट भी जाए तो मेरे यकीन में कमी नहीं होगी। ये इमाम अली का जुमला है ना। अब मैं तारीख का आपको एक वाक़या बता, बस ये आखिरी हिस्सा है कि यकीन आता कैसे। और यकीन पूरे 3 चीज़ों के लिए बेस्ट इबादत है। यकीन 60 हिजरी का वाक़या, और से सुना, वेरी इंटरेस्टिंग। 60 हिजरी, करबला नहीं हुआ अभी, जालिम इब्ने ज़ियाद गवर्नर बन के कूफा आया और उसने शिया ने अली को अरेस्ट करना शुरू किया, गिरफ्तार करना। 3,500 शियों को उसने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। जिसमें कौन कौन है? मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सक़फ़ी है, इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर है, जनाब फिज़ा के 4 बेटे हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो मौला के चाहने वाले थे कूफे में, सबको अरेस्ट किया, जेल में भेज दिया। यकीन, अब गौर से सुनना, यकीन क्या है? जेल में भेज दिया। आखिर में उसने हाथ डाला मीसा में तमार पे। मीसा में तमार की एज ऑलमोस्ट 60 प्लस है और यह जालिम 30-40 का है। मीसा में तमार को जंजीरों में जकड़ के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया। 2-2.5 हज़ार आदमी दरबार में बैठा हुआ है, इब्ने ज़ियाद जालिम तख्त पे बैठा हुआ। मीसम में तमार जंजीरों में जकड़ के इब्ने ज़ियाद के सामने आए। इब्ने ज़ियाद ने मीसम का ऐसा देखा, देख के कहा, मीसम अब मेरी हुकूमत है, अब तुम यहाँ अली अली नहीं करना। दोस्तों आप डेमोक्रेसी में रहते थे, मेरी आधी लाइफ किंगडम में गुजरी। यहाँ पे भी किंगडम है लेकिन यहाँ का किंगडम बहुत अच्छा है। मैं जिन किंगडम्स में रह के आया ना वो बहुत खतरनाक किंगडम्स है। आप जानते हैं मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे वापस जाना है, समझ आई बात। तो जो वहाँ के, जो आज के 21st सेंचुरी के जो किंगडम्स है ना, वहाँ पे अगर आप एक जुमला, एक वर्ड भी किंग के खिलाफ बोलोगे ना तो आपको अरेस्ट करेंगे, पकड़ के जेल कर देंगे या डिपोर्ट कर देंगे। आज जबकि मीडिया इतना स्ट्रांग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 1 मिनट में हज़ारों मील दूर न्यूज़ पहुँच जाएगी, बट दे डोंट केयर। आज भी अगर उनके खिलाफ बोले तो 1 लम्हे में पकड़ लेंगे। आप इमेजिन करो 1400 साल पहले क्या जहालत थी कि कोई बात नहीं कर सकता था। इब्ने ज़ियाद जैसा जालिम 3-3.5 हज़ार को जेल में भेजता। और इसकी जेल कैसी थी पता है आपको? इंग्लिश का वर्ड है ना, ऐसा 20 मीटर्स नीचे थी जमीन की, वहां पता नहीं चलता था कि दिन है कि रात है। इनका जुर्म क्या था? वो जो 3,500 नीचे गए, उनका क्राइम क्या था? क्या वो चोर थे, डाका डाला था, मर्डर किया था किसी का? क्या जुर्म था, क्राइम क्या था? उनका क्राइम यह था कि उनके दिल में अली की मोहब्बत थी। दोस्तों मैं आपसे यही तो बोल रहा कि आज की शियत जो है ना, वॉक थ्रू है, केक है, इन लोगों की कुर्बानियां, इनका सैक्रिफाइस है, जिसकी वजह से आज आप इस एयर कंडीशन में बैठ कर जिक्र हुसैन कर रहे हैं। आज जो हम जिक्र इमाम कर रहे हैं, इनका सैक्रिफाइस, इन लोगों का सैक्रिफाइस। आप सोचो ऐसी जेल में जब दिन का और रात का पता ना हो, उनका क्राइम सिर्फ ये है कि वो इमाम अली के शिया है, तो उनको जेल में भेज दिया। मीसम को गिरफ्तार करके ला, यकीन पे बात हो रही, सामने पेश किया। उसने कहा कि अब अली अली नहीं करना, मेरी हुकूमत है। मीसम ऐसा तलवार टेक कर उठा, इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के कहा, जुर्रत चाहिए, जिंदा रहना कौन नहीं चाहता यार। आंखों में आंखें डाल के कहा, सुन तू कहता है अली अली नहीं करना, मैं पैदा अली अली करने हुआ हूं। दोस्तों हिम्मत चाहिए, हिम्मत। उसको पता है, मिशन को पता है 1 सेकंड में खत्म कर देगा मुझे। जब जवाब दिया ऐसा दरबार में सत्ता छा गया। इब्ने ज़ियाद ने
अपने वजीर से कहा उस कैदी को लेकर आओ। दरबार में जंजीरों की झनकार, वो चलता है तो पैरों से जंजीरों, हथकड़ियों की, बेड़ियों की झनकार आ रही, छन छन करता हुआ वो कैदी आके मीसम के बाजू खड़ा हो। मीसम ने ऐसा पलट के देखा, सर उठा के देखा कि 6'2" के करीब हाइट है, ब्रॉड शोल्डर्स है, वेरी हैंडसम, बहुत टॉल, यंग, ब्रॉड शोल्डर्स, बड़े बड़े बाल, लेकिन जल लगे हुए बाल नहीं थे। समझ में आई बात? जल लगा के मस्जिदों में मत आओ समझ में आया? तो बेखूबसूरत बाल, बड़े बाल, यूं ऐसा गौर से देखा। मीसम ने देख के कहा कि मुख्तार, ये मुख्तार था, मुख्तार मुबारक हो, तुम कातिलाने हुसैन से बदला लोगे। अभी करबला नहीं हुआ, अभी करबला नहीं हुआ, 60 हिजरी का वाक़या है। मुख्तार तुम मुबारक हो, तुम कातिलाने हुसैन से बदला लोगे। बस ये बोलना था, इब्न ज़ियाद का रंग बदल गया। उसने कहा ये मेरा कातिल है कैदी। जल्लाद को कहा अभी मुख्तार के सर को खत्म कर दे। जल्लाद खंजर लेकर मुख्तार के पास पहुंच गया और खंजर लेके इनकी गर्दन पे तलवार रखता है। मुख्तार ने पलट के मीसम को देखा, देख के बोला अब क्या बोलते हो? फिर मीसम ने उसी टोन में कहा कि मुख्तार मुबारक हो, तुम कातिलाने हुसैन से बदला लोगे। दोस्तों ये जुर्रत चाहिए। उसके बाद जब ये बोला तो इब्न ज़ियाद का चेहरे का रंग बदला, पलट के कहता है कि इसी वक्त राइट नाउ मुख्तार के गले पे खंजर चला दे। खंजर ऐसा आ गया। अब यकीन देखो, खाली यकीन देखो, ये यकीन चाहिए इमाम अली को। यहां पे रख दिया खंजर। रखने के बाद अब सिर्फ चंद लम्हे, फ्यू सेकंड से जिंदगी और मौत के। ऐसे लम्हे में मुख्तार ने पलट कर मीसम को देखा। दोस्तों ये वो लम्हा है कि अच्छे अच्छों के ईमान डगमगा जाए। पता नहीं क्या सुना था मौला से, अब तो मौत आ गई, मौत सर पे है, अब तो कोई चांस ही नहीं है, गर्दन पे तलवार है। जब मुख्तार ने ऐसे लम्हे में पलट कर देख के कहा कि मीसम अब क्या बोलते, अब तो मर रहा। अब यह मीसम का यकीन मेराज पे चला गया, मेराज पे चला गया। पुकार के कहा, उसने कहा है कि जो लोहे महफूज की तहरीर को बदल सकता है। ये यकीन था, ये यकीन था। बस ये बोला, मुख्तार के कलिमात खत्म हुए। यजीद का पोस्टमैन दरबार के दरवाजे पे आके खड़ा हुआ। कहां से आया किसी को नहीं पता चला, इसलिए कि उसके पोस्टमैन का ड्रेस अलग होता था। और ये जितने गवर्नर्स थे बड़ा डरते थे यजीद के पोस्टमैन से, इसलिए कि पता नहीं क्या फरमान आ गया, सस्पेंड तो नहीं हो गया, मैं चोर तो थे तो डरते थे कि कोई हरकतों से उसको पता चल जाएगा, मुझे सस्पेंड ना कर दे। उसने वहां से पुकार के कहा दरवाजे से कि इब्न ज़ियाद कत्ल का हुक्म देने से पहले खत पढ़ ले। खत लेकर आया, लाके इब्न ज़ियाद को खत दिया। इब्न ज़ियाद ने एनवेलप लिया, एनवेलप लेके उसको काटा, चेक करके खत निकाला। अब मजलिस के बाद ये नहीं पूछना कि एनवेलप क्या था, कैसा था, ये था, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा। तो खत लिखा, खत सामने आया, इब्न ज़ियाद खत पढ़ना शुरू किया। मुख्तार नीचे से पुकार के मीसम ने कहा कि इब्न ज़ियाद मैं बताऊं क्या लिखा हुआ है? अरे यार बड़ी आहिस्ता सुनते यार आप। यू वांट मी टू टेल यू? और चेहरे का रंग बदल गया। वहां यजीद ने लिखा था कि इब्न ज़ियाद, मेरे एक वजीर ने मुझसे सिफारिश की है कि जिसकी सिफारिश को मैं रद्द नहीं कर सकता, मुख्तार जिस हालत में है रिहा कर दे। जब ये कहा, ये खत आया, अब मैं आपसे ये सवाल करता कि यकीन क्या था मीसम का? अगर ये पोस्टमैन 5 मिनट लेट आता, पॉसिबिलिटी थी ट्रैफिक में फंस जाता, सिग्नल पे रुक जाता, पॉसिबिलिटी थी कि लेट आता, गौर से करो 5 मिनट लेट आता तो मीसम तो झूठे साबित होते, जाहिरी तौर पे मीसम तो झूठा साबित होता। अगर पहले आ जाता तो मीसम का यकीन पता नहीं चलता। आप समझ रहे, ये वही कर सकता जो वक्त का मालिक हो, जो वक्त का मालिक हो। इमाम अली ने शियों की ये पहचान है, अगर तुम्हारा यकीन इस मंजिल पे पहुंचेगा ना तो देन यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हारा बचाने वाला इमाम अली है, बचाने वाले मेरा मौला है। तो कोशिश ये करो, मैं यूथ को बोल, अच्छा अब यकीन आता कैसे? बस आखिरी बात, 50-55 मिनट की मजलिस हो गई, आता कैसे यकीन? हाउ? आगा खुमैनी अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, रहबर मुअज़्ज़म और जितने हमारे पास इरशादात है मासूमीन की, यकीन के लिए नमाज शब है, शबनम। 40 साल अहमद खुमैनी से पूछा गया था कि आपके बाबा में इतना यकीन कैसे, इतना यकीन? आपने कहा 40 साल से मेरे बाप ने नमाज शब नागा नहीं की। दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, मैं यूथ को बोल रहा हूं, बुजुर्ग तो पढ़ते होंगे, ये जरूरी नहीं है कि बाद 11 रकत पढ़ो, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, 3 रकत पढ़ो लेकिन पढ़ो,
Just 3 रकत, 2 रकत शिफा, 1 रकत वितर. This नमाज can change your destiny. ये most favorite नमाज है मासूमीन की. बेहतरीन तोहफा गरीब और गुरबा को अगर आप देना चाहते हैं उनकी विलादत का, तो 10 मिनट अपने टाइम को स्पेयर करो. और आपको बताऊं, शब नमाज पढ़ने वाला रिस्क के आगे चलता, पीछे नहीं चलता. उसका रिस्क उसके पीछे चलता, वो आगे चलते रहता. शब नमाज पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं रहता. शब नमाज पढ़ने वाला बीमार नहीं होता जल्दी. शब नमाज पढ़ने वाला मेजर डिजीज से बचता. तुम्हारे सारे प्रॉब्लम बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर नमाज शब कोई पढ़ता है तो उसका वो प्रॉब्लम अल्लाह उस वक्त सॉल्व करता. वो नमाज शब पढ़ के कोई गरीब इमाम या मौलाली का की बीबी का वास्ता देकर, मासूम का वास्ता देकर दुआ मांगे. शब नमाज पढ़ने वाले की तकदीर जल्दी बदलती. शब नमाज पढ़ने वाले की पहली रात लहद में नूरानी रात होती. शब नमाज पढ़ने वाला मासूम से करीब होता. शब नमाज पढ़ने वाला बीमारी बड़ी मेजर डिजीज से बच जाता. शब नमाज पढ़ने वाले को फिक्र नहीं रहती कि दुनिया उसकी मगफिरत की दुआ करे या ना करे. जो शब नमाज में उसने दूसरों के लिए की है वो सारी दुआएं अल्लाह उसके लिए पलटा देता. इतनी बड़ी बात. शब नमाज पढ़ने वाला रोजी का प्रॉब्लम में नहीं आएगा, कभी उसका रिस्क नहीं होगा, उसकी जॉब कभी नहीं जाएगी. यार 10 मिनट स्पेयर करो, 10 मिनट स्पेयर करो. और अजीब बात बोलूं, नमाज शब के लिए जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो या 12 बजे के बाद पढ़ो. नो, नमाज शब का कोई टाइम नहीं है. इसका बेहतरीन टाइम जो है वो फजर से पहले का है. बिफोर फजर बेहतरीन टाइम. अगर उस वक्त आप नहीं उठ सकते तो आप रात में कोलालंपुर में 9 बजे सोते. 9 o'clock, मैं बोल रहा 9 o'clock, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, जाके पूछ लो मौलवी से. 9 o'clock पे अगर कोई सोता है तो सोने से पहले, बिफोर, जुमले गौर से सुनो, बिफोर यू गो टू बेड. ये नहीं कर सकते आप 9 बजे नमाज पढ़ के 12 बजे सो रहे. नो, डोंट डू इट. बिफोर यू गो टू बेड 10 मिनट्स 15 मिनट्स निकाल के, अगर किसी को औलाद नहीं हो रही तो नमाज शब पढ़े. अगर किसी को, फिर बोल रहा गौर से सुनो, औलाद, किसी को बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, औलाद नहीं है, 10-10 साल 12-12 साल से दुआ मांगते कि मौलाना दुआ बताओ कि औलाद हो जाए. औलाद के लिए नमाज शब है. इसलिए कि मौला अली ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था, बेटा मिला था. और मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था. लड़का को भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, नमाज शब पढ़े. और आपको मालूम है कि मौला हुसैन के जो आखिरी जुमले थे, जो वसीयत है इमाम हुसैन की, आशूरा में शहादत से पहले के जो जुमले थे वो क्या थे? अपनी बहन दोनों शहजादियों के माथे को चूम के हुसैन ने कहा था कि बहन मुझे नमाज शब में नहीं भूलना. अगर शिया हो, मौला के चाहने वाले हो, तो बेहतरीन ये गिफ्ट दो अपने इमाम को. शब नमाज इज द बेस्ट नमाज टू चेंज द लाइफ. कोई इंसान की प्रॉब्लम नहीं आता. अब प्रॉब्लम आएगा लेकिन प्रॉब्लम इसी नमाज की तरफ से चल जाएगा. मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी तकरीर के बाद कोई एक लड़का या लड़की भी शुरू कर दे तो मेरी मजलिस का मकसद पूरा हो जाए. 10 मिनट निकालो यार, 10 मिनट निकालो. व्हेन यू गो बैक होम 10 मिनट्स स्पेयर करो, 10 मिनट स्पेयर करो. 2 रकत शिफा, 1 रकत वितर पढ़ो. और ज्यादा लंबी अगर जितने चीजें सूरह लिखे अगर नहीं पढ़ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं. एक मैं बोल रहा, एक अलहम, एक सूरह खुल, एक अलम, एक सूरह खुल के साथ भी पढ़ सकते हैं आप. 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार नहीं करना चाहते कोई बात नहीं. वितर की नमाज एक अलम, एक सूरह खुल पढ़ के अल्लाहुम्मा फिर, अगर 40 नाम की भी जरूरत नहीं है. जितने आप नाम लेंगे उतना सवाब है. चौथा इमाम 4000 नाम लेता था. आप 5 नाम लो, कोई मुश्किल नहीं है. 10 नाम लो, कोई मुश्किल नहीं है. पेपर पे लिस्ट लिख लो, लिख के नाम लिख लो, अल्लाहुम्मा फिर. अगर अरबी में भी नहीं बोल सकते, उर्दू में बोलो कि अल्लाह इस पर रहम करो. नमाज शब पढ़ने वाले की बीमारियों से बचना. शादी अगर लड़की की नहीं हो रही, वो बेहतरीन अमल है कि लड़की खुद नमाज शब में बोले कि परवरदिगार तू मुझे अपनी तरफ से अता कर. इमाम अली का शिया उसको अता करता है अल्लाह. 40 दिन के अंदर उसकी जिंदगी बदल जाती. इसलिए कि यही वो नमाज शब है जो मौला हुसैन की भी फेवरेट है. यही वो नमाज शब है जो तुम्हारे यकीन को भी बुलंद करेगी. यही वो नमाज शब है कि जो दुश्मन के सामने जब तुम जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी. यही वो नमाज शब है कि कोलालंपुर में अगर तुम चाहते कि तुम ग्रो करो, तो मैं यूथ को बोल रहा कि शब नमाज पढ़ो, तुम ग्रो करोगे. एग्जाम्स तुम्हारे सामने हैं, तुम नमाज शब पढ़ के मौला हुसैन का वास्ता देके दुआ करो, तुम्हारी मेमोरी शार्प होगी. नमाज शब कैन चेंज योर लाइफ.